हेलो फ्रेंड्स, मैं VR गुप्ता सर आपका अपना चैनल सिजल स्टडी पॉइंट SSP में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालें। कोई भी संख्या दिया हुआ हो उसका वर्गमूल हमें कैसे निकालें ये हमको सीखना है। तो सीखने से पहले आपको कुछ चार्ट दिया गया है, ये पहले से मेरे ख्याल से आपको याद भी होगा। वैसे इसको आप जितना ही ज़्यादा याद करेंगे उतने ही बड़े से बड़े संख्या का मान आप निकाल सकते हैं। जिसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ये 20 तक मिनिमम आपको याद होना चाहिए। अगर 20 तक आपको याद है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और 30 तक याद हो तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन बनाने का तरीका देखते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसी का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, ये 1 दिया है और यहां पर भी 1 दिया है। ये 4 दिया है और यहां पर भी क्या दिया है, 4 दिया है। ये 9 है और यहां पर भी क्या है, 9 है। ये 6 है, यहां पर भी 6 है। यानी कहने का मतलब 1 अगर इकाई अंक में है तो इसकी 2 संभावनाएं हो सकती हैं। क्या, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। देखिए 81 का 9 है ना। अगर आपका 4 दिया है तो इसकी भी 2 संभावनाएं हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है, या तो 2 या फिर 8। अगर इकाई अंक आपका 9 दिया है तो क्या क्या हो सकता है, या तो 3 या फिर 7, ठीक है। अगर आपका 6 दिया है तब क्या क्या हो सकता है, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब देखिए इकाई अंक के हिसाब से ही इसमें का इकाई अंक हम चूज करेंगे। हम लोग ये पहला क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप देखिए 2 अंक लेते हैं इसमें, तो क्या आता है 4। तो 4 में इकाई अंक हो तो क्या क्या हो सकता है, 2 और 8 में से हो सकता है। या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। तो या तो आप 2 लिखेंगे या फिर 8 लिखेंगे, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। हम दोनों लिख लिए। अब चेक करते हैं कि कौन सा होगा। तो ये बचा कितना, 23। अब हम ऐसे अंक चूज करेंगे 2 जिसके बीच में 23 आता हो और वो दोनों पूर्ण वर्ग हो। तो हम लेते हैं 25। तो 25 5 का होता है और 16 4 का होता है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो इसमें से जो छोटा होता है हम उसी को चूज करते हैं। तो इसमें छोटा क्या है, 16 है। तो 16 किसका होता है, तो 4 का होता है। किसका होता है, 4 का, ठीक है ना। अब ये चेक करना, हम 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4। अब ये चेक करना कि ये 2 आएगा 4 के साथ या 8 आएगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये 23 जो है किसके नजदीक है, 4 के नजदीक है, यानी 16 के नजदीक है या 25 के नजदीक है। अगर ये 16 के नजदीक है यानी कि छोटा वाला के नजदीक है तो हम इन दोनों में से जो छोटा है उसको लेंगे। अगर ये बड़ा वाला के नजदीक है यानी 25 के नजदीक है तो हम बड़ा वाला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये 16 के नजदीक है या 25 के, तो ये 25 के नजदीक है। तो 25 के नजदीक यानी कि बड़ा वाला के नजदीक है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 8 लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाए कितना, 48। ये हो गया 4 और ये हो गया 8, ठीक है। इसको देखिए 96। तो 6 है तो या तो क्या आएगा, 4 आएगा या फिर 6। देखिए इन है, या तो 4 या फिर 6। अब हम यहां पे चेक करते हैं, ये 73 किस में आएगा, तो 73 आएगा आपका, देखिए 64 और 81 के बीच में। 73 किसके बीच में आएगा, 64 या 81, इन्हीं के बीच में 73 आएगा जी। अब ये चेक करना है कि ये देखिए ये 64 के नजदीक है या 81 के नजदीक है। तो चेक करते हैं, 73 में हम 8 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, और 64 में 9 जोड़ेंगे तब 73 होगा। यानी कि इस 73 के नजदीक आपका कौन है, 81 है।
अब 81 है, ठीक है ना, यानी कि बड़ा वाला है तो बड़ा वाला हम ले लेंगे। क्या लेंगे? बड़ा वाला ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 64 है ना, अभी बताए थे यहाँ पे कि हमेशा हम छोटा वाला लेते हैं इसमें। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 क्या होता है? 8 8 64 होता है, तब 8 लिख दीजिए, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया? 86। ठीक है, यहाँ पे देखिए 41 से 1 है तो या तो 1 या फिर 9। अब ये बचा 62, तो 62 किसके किसके बीच में आएगा? तो 49 के बीच में आएगा, 7 7 49 और 8 8 64। किसके बीच में आएगा? तो ये 49 के बीच में, 49 और 64 के बीच में। अब ये देखना है कि 62 किसके नजदीक है, तो ये 64 के नजदीक है, यानी कि बड़ा वाला हम लेंगे। और ये 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया? 7 9। ठीक है, फिर अब यहाँ देखिए 44 है, तो 44 4 है तो या तो क्या लेंगे हम? 4 के लिए 8 8 64, यानी कि 4 देखिए 2 2 4 8 8 64। 4 के लिए देखिए 4 किधर है? यहाँ पे है, तो या तो 2 या फिर 8। ठीक है, 2 और 8 हम लिख दिए। अब यहाँ पे 125, अब 11 का स्क्वायर होता है 121, अब 12 का स्क्वायर होता है 144। 125 किसके बीच में है? तो 1 से 21 और 144 के बीच में। अब ये 1 से 21 यहाँ पे नजदीक, 125 जो है 1 से 21 के नजदीक है कि 144 के? तो आपका 1 से 21 के नजदीक है। ठीक है ना, यानी कि हम छोटा वाला लेंगे। क्या लेंगे? छोटा वाला लेंगे, चूंकि ये छोटा वाला के नजदीक है। और वही अगर बड़ा वाला के नजदीक होता तो हम ये बड़ा वाला लेते। यहाँ पे क्या है? ये छोटा वाला के नजदीक है 1 से 21। अब 1 से 21 का वर्गमूल क्या होता है? 11, तो यहाँ पे आप 11 लिख दीजिए, यानी कि आपका आंसर हो गया 112। ठीक है, अब इसको देखिए फिर से 1 है, तो या तो 1 या फिर 9, या तो 1 या फिर 9। अब यहाँ पे क्या है? 34 बचा। ठीक है ना, तो 55 25 और 6 6 के 36। अब ये किसके नजदीक है? ये तो 36 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 36 के नजदीक है, यानी कि हम बड़ा वाला के नजदीक है तो हम बड़ा वाला लेंगे। ठीक है ना, अब बड़ा वाला तो ले लिए हम 9। अब ये देखिए छोटा वाला का वर्गमूल हम निकालते हैं, तब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया 59। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये है 24, यानी कि लास्ट में 4 है, तो या तो 2 या फिर 8, या तो 2 या फिर 8। ये ना होगा जी, 4 के लिए है तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब यहाँ पे 139 है। अब 139 देखिए, 12 12 है 144 होता है, 11 11 है 121। ठीक है ना, अब 12 12 है 144, तो ये किसके नजदीक आपको आ रहा है? 1 से 21 के नजदीक, 144 के नजदीक। तो ये आपका 144 के नजदीक है, यानी कि बड़ा वाला के नजदीक है तो हम बड़ा वाला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से 21 है, तो 1 से 21 का कितना होता है वर्गमूल? 11 होता है, तो हम यहाँ पे 11 लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया 118। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फिर देखिएगा ये 4 है, तो या तो 2 या फिर 8। अब ये तो हम ले लिए। अब ये 201 है। अब आपको याद होगा 201, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, अब 15 का होता है 225। अब ये बताइए ये किस 201 किसके नजदीक है? 14 यानी कि 196 या 225? तो 196 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 196 के नजदीक आपका 201 है, यानी कि छोटा वाला का नजदीक है, तो छोटा वाला हम ले लेंगे 2। ठीक है, अब 196 का वर्गमूल कितना होता है? 14, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे, तब कैंसर हो गया 142। अब यहाँ देखिए फिर 4 है, तो या तो 2 या फिर 8। ठीक है, 2 अंक ले लिए। अब यहाँ 231 हुआ, तब जानते हैं 15 15 225, 225 और 16 16 256। ये किसके नजदीक है? किसके नजदीक है ये 231? तो 225 के नजदीक है ना, तो 225 के नजदीक छोटे वाला के नजदीक है, तो हम ये छोटा वाला लेंगे, तो छोटा वाला ले लिए हम ये। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो है 225 किसका होता है? तो एक 15 का होता है, 15 15 225,
तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, हमारा आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।